मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कविता लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है उर्मिला लक्ष्मण संवाद। लक्ष्मण जी जब अपने भाई श्री राम जी के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तब वो अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने गए। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला की आंखों में आंसू देखे तो उन्होंने उनसे वचन लिया कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। उर्मिला ने भी अपने पति की इच्छा का मान रखते हुए उन्हें वचन दिया कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन एक औरत अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए आंसू का ही सहारा लेती है। वो खुश होती है तब भी उसके आंसू निकलते हैं, और दुखी होती है तब भी उसके आंसू निकलते हैं। विरह के स्थिति में भी उसकी आंखों से आंसू ही निकलते हैं। ऐसी स्थिति में उर्मिला ने वचन तो दे दिया कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, लेकिन इसको करने के लिए उसे बहुत बड़े आत्मबल की आवश्यकता थी, और उर्मिला ने अपने पति का मान रखते हुए उस आत्मबल को बनाए रखा। जब 14 वर्षों के बाद लक्ष्मण जी वापस आए और अपनी पत्नी से मिले, तो उर्मिला के मन में उन 14 वर्षों में जो मनोभाव उत्पन्न हुए थे, उन्होंने आंसू नहीं गिराए थे। उन आंसुओं को रोकने के लिए जो उन्हें पीड़ा सहनी पड़ी थी, उन्हीं पीड़ा को मैंने अपनी कविता का रूप दिया है। तब उर्मिला लक्ष्मण से पूछती हैं कि आपने जाते समय मुझसे आंसुओं का दान क्यों मांगा था? कुछ और भी मांग सकते थे। वह आंसू जो स्त्री के मनोभावों को व्यक्त करता है, आपने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। इन्हीं शब्दों को मैंने कविता का रूप दिया है। सुनिए मेरी कविता उर्मिला लक्ष्मण संवाद। इस संवाद में उर्मिला ने कुछ प्रश्न किए हैं और फिर इसका उत्तर लक्ष्मण जी ने भी दिया है। हे शक्तिपुंज दशरथ नंदन, हे शक्तिपुंज दशरथ नंदन, उर्मी का बंधन स्वीकार करो। तुम रघुकुल की कीर्ति पताका हो, भ्रातृ प्रेम की परिभाषा। माँ के नैनों की ज्योति हो, मेरे मन की अभिलाषा। मैं प्रश्न पूछती हूँ तुमसे, उसका उत्तर दे दो तुम। तुमको तो बन जाना ही था, या मुझको था ज्ञात प्रिय। दुख में भाई भाई का साथ न दे, रघुकुल की ऐसी रीत कहाँ। तुम साथ मुझे लेकर न गए, इसका मुझे मलाल नहीं। जो अश्रु मेरी पीड़ा मन की पीड़ा हरता, जो अश्रु मेरे मन की पीड़ा हरता, उसको क्यों मुझसे मांग लिया। वह मेरे साथ अगर होता, मेरी पीड़ा कुछ कम हो जाती। जब बीते पल विचलित करते, तब अश्रु बहाकर मन को समझाती। मैं भी चेतन हूँ, इसका रहता एहसास मुझे। तुमने मेरे अश्रु को छीन लिया, मुझको पाषाण बना डाला। इन 14 वर्षों में मैंने शिला बन पीड़ा झेली। अश्रु अगर मेरे होते, मैं भी मानो सा जी लेती। प्रेम त्याग लेता है सबसे, यह मुझको है ज्ञात प्रिय। पर अश्रु मुझे देना होगा, मैंने ऐसा न सोचा था। अश्रु बहाकर हर नारी अपनी व्यथा बताती है। मैं अपनी व्यथा सुनाऊं कैसे, अश्रु बहाना मुझे मना है। अश्रु बहाना कहाँ मना है, इसका उत्तर दे दो तुम। तब लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया वो ये है। मैंने तुमसे अश्रु क्यों मांगा, इसका उत्तर देता हूँ। गर अश्रु तुम्हारे मैं ना ले जाता, तो अश्रु तुम्हारे बहते रहते। इन नैनों की अश्रु धाराएं जल प्रलय फिर ले आती। उस जल प्रलय की धारा में सब कुछ बहकर गुम हो जाता। ना मैं रहता ना तुम रहती, तब मिलन हमारा कैसे होता। प्रेम त्याग करता है सदा, यह बात तुम्हें है ज्ञात प्रिय। जो होते साधारण प्रेमी, वह त्याग भी छोटा करते हैं। तुम तो त्याग की देवी हो, मैं अनुचर बन गया तुम्हारा। हमने जो त्याग किया उर्मी, वह हर कोई ना कर सकता।
मैंने त्यागी थी अपनी निद्रा, तुमने अश्रों का दान किया। हम दोनों के त्याग को कोई समझे या ना समझे, मैंने तुमको समझ लिया, तुमने मुझको जान लिया। अब ना तुम मुझसे प्रश्न करो, मैं तुमको क्या उत्तर दूंगा। त्याग की देवी बनकर तुम हृदय पटल पर मेरे हो। ये थी मेरी कविता। अगर मेरी कविता आपको पसंद आई हो तो मेरी कविता को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और